हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन और साथ में सम ऑफ मेजर डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। और मेजर डिफेक्ट्स में हमने बताया था आपको मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, और प्रेसबायोपिया। आइए आज इन डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली ये तीन कॉमन जो है डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई में। एक है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। मायोपिया समझते हैं तो एकदम उसका अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया हो गया, या हाइपरमेट्रोपिया समझते हैं तो उसका अपोजिट जो है वो काजेज एंड रीजंस एंड इवन करेक्शन जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपने एक अंडरस्टैंड करना है। तो मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ऐसे लोग नज़दीक, शॉर्ट साइटेडनेस है तो उसकी मतलब नज़र नज़दीक की अच्छी है, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली, सुई में धागा भी लगा देंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन दूर वाली चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते। एक बार फिर सुन लें। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है उसकी नज़र जो है नज़दीक वाली बेटर है, दूर वाली कमज़ोर है। दूर की चीज़ें उसको डिम नज़र आती हैं, नज़दीक की बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं। आइए अब समझते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं। काजेज़ जो है, जो हमारा लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कन्वर्जिंग मीन्स द कन्वर्जिंग ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन वन पॉइंट। कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है कि incident rays which are parallel to the principal axis, they meet at one point which is called as focus point। आपने पीछे टर्म में पढ़ा है। तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसकी ये जो कन्वर्ज करने की पावर है ये ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना पे बननी चाहिए थी, लेकिन वो रेटिना के फ्रंट में बनती है और क्लियर नहीं दिखाई देता। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि इमेज अगर फ्रंट में बने तो तब भी नहीं दिखाई देगी, इमेज अगर रेटिना के पीछे बनेगी तब भी नहीं दिखाई देगी। इमेज हमेशा रेटिना पे बननी चाहिए। अगर रेटिना में इमेज बनती है तो ये क्लियरली हमें दिखाई देगी। तो मायोपिया में क्या होता है, इमेज रेटिना के फ्रंट में बनती है, इसलिए हमें वो दूर की चीज़ें जो है क्लियरली दिखाई नहीं देती। सेकंड काज इसका है कि हमारा जो आई बॉल है, यहाँ आई बॉल का मतलब आंख का बॉल नहीं है। आई बॉल का मतलब ये सारा गोला, ये पूरा जो आंख है, पूरी आंख एक बॉल की तरह है, ये जो है बड़ी हो जाती है। आपने देखा हो बहुत से लोगों की आंख अंदर चली जाती है, बिल्कुल ऐसे खड्डे जैसे नजर आते हैं। स्पेशली ओल्ड एज में आप देखेंगे तो हम कहते हैं इसकी आंख छोटी हो गई या अंदर डीप चली गई। तो यहाँ पर बल्ज आउट मीन्स ऐसे लगता है कि बड़ी बड़ी आंखें जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। तो आई बॉल जो है इसका साइज ज़्यादा हो जाता है। और इस डिफेक्ट को कैसे ठीक करते हैं, कनकेव लेंस लगाने से। जब कनकेव लेंस बनाया जाता है तो वो इमेज जो है कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। अब हाइपरमेट्रोपिया एकदम इसके अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। बारीक बारीक लिखा हुआ जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा, सुई में धागा नहीं लगेगा, बड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या काज है, इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो जाती है और आई बॉल का साइज कम हो जाता। वहाँ ज़्यादा हुआ था, यहाँ कम हो गया। वहाँ कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई। और करेक्शन कैसे होती है, इसकी करेक्शन कन्वेक्स लेंस लगाने से होती है। तो तीसरा डिफेक्ट जो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये भी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें स्पेशली ओल्ड पर्सन जो है, बुजुर्ग जो हैं, उनको नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई
नहीं देती है। तो आप कहेंगे जी फिर इसको हाइपरमेट्रोपिया क्यों नहीं कहा? तो रीज़न ये है कि प्रेस हाइपरमेट्रोपिया आई बॉल छोटा होने से या कन्वर्जिंग पावर कम होने से हुआ था। यहाँ प्रेस बायोपिया जो है किस कारण है, इसका काजेज क्या है? हमारा जो लेंस है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, मींस कम हो जाती है, वो रिजिड हो जाता है। तो उसकी वजह से उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है। मींस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके बाद फौरन नज़दीक की चीज़ों को देखेंगे तो कुछ समय तक हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर देता है, फिर दिखाई देता है। दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, एज होने शुरू होते हैं, तो हमारे सीलियरी मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है। उसकी वजह से उसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, और इसको भी कन्वेक्स लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। अब बहुत से बुजुर्ग आपको मिलेंगे जिनके दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो ऐसी सूरत में उनकी जो लेंस है, जो स्पेक्ट लगाई जाती है, उसमें दोनों किस्म के लेंस होते हैं। मींस एक पार्ट जो है वो कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है, और ऐसे लेंसेज को बाईफोकल लेंसेज भी कहते हैं, जिसमें अपर पार्ट जो है कनकेव होता है और लोअर पार्ट जो है वो कन्वेक्स होता है। तो आज हमने किया डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उनके काजेज क्या हैं और उनकी करेक्शन क्या है। थैंक यू।